नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 9वीं का पेपर देख रहे हैं। ने सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो यहाँ ठोस में पाया जाता है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, तो कोशिका। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। कार्डियक पेशी पाई जाती है हृदय में। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा, या गलत छप गया है, तो संवेग होगा mv। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो अंडाणु कोशिका। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दिशा में कार्य करते हैं, तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक स्थान में विपरीत आ जाएगा। दूध एक विलयन है, कोलाइडी विलयन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से जाना जाता है, तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सत्य असत्य में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो यह सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, यह असत्य है। ठोस पदार्थ का निश्चित आयतन नहीं होता है, तो यह असत्य है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो यह सत्य है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, तो यह सत्य है। ठोस से सीधे गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, तो यह असत्य है। उसके बाद में सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए। ड्राई आइस, तो इसका जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जल का क्वथनांक 273 के। प्रोटीन ब्रोमीन, तो यह जाएगा ब्रोमीन का Br। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। चिकनी जीव द्रव्य का लिका, तो इसका आ जाएगा शेर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध को क्या कहते हैं? तो इसको हम जड़त्व कहते हैं, तो इसका उत्तर जड़त्व हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन। उसके बाद में डीएनए का पूरा नाम लिखिए, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल पूरा नाम है। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे 30 नंबर के। अगर इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सही बताएं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 अपना था, वाष्पन या वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 6 का आत्मा था, गलनांक की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? अथवा गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों रहता है? गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? इसका उत्तर आप देख रहे हैं। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा बर्तन के अंदर के पानी से ली जाती है। इस प्रकार अंदर जमा पानी को ठंडा किया जाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में भी मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, विलयन क्या है? अथवा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो दोनों में से एक करना था, तो विलयन किसे कहते हैं? तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा, विलयन क्या है या विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है, जैसे नमक तथा जल का विलयन। 9 तत्व किसे कहते हैं अथवा यौगिक किसे कहते हैं? तो तत्व किसे कहते हैं, इसका उत्तर हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 9 का। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों से बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन आदि।
प्रश्न क्रमांक 10 है, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए अथवा लवक के 2 कार्य लिखिए। लवक के 2 कार्य देख लेते हैं हम। लवक से फूलों एवं फलों को रंग प्राप्त होता है। उसके बाद में लवक का मुख्य कार्य भोजन संग्रहण में सहायता करना होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, ऊतक को परिभाषित करें। तो ऊतक को परिभाषित करें, इसका उत्तर जब कोशिकाओं का एक समूह एक साथ मिलकर एक ही कार्य को सामंजस्यपूर्ण ढंग से करता है तो उसे ऊतक कहते हैं। उदाहरण, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और हड्डियां भी संयोजी ऊतक है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा था, स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, औसत साल किसे कहते हैं अथवा तोरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तोरण शायद तोरण होगा यहाँ पर। तोरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो औसत साल किसे कहते हैं, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो औसत चाल किसे कहते हैं, इसका उत्तर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का सूत्र होता है कुल तय की गई दूरी बटा दूरी को तय करने में लगा समय। प्रश्न 13 है, गति का प्रथम नियम लिखिए अथवा एक समान एवं असमान गति को स्पष्ट करें। तो गति का प्रथम नियम देख लेते हैं हम। गति का प्रथम नियम, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यही गति का प्रथम नियम है। 14, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए अथवा जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख रहे हैं। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विराम अवस्था में आ जाता है जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा ही जब विराम अवस्था से बस गतिशील होती है तो हम बल के कारण गतिशील हो जाते हैं जबकि ऊपरी भाग विराम अवस्था में रहता है, अतः हम पीछे की ओर रह जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं अथवा विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा का। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें अवयवों का अनुपात अलग अलग हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे पानी में रेत का मिश्रण। प्रश्न क्रमांक 16 है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं अथवा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो सेलुलर घटकों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। यदि लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तो ये एंजाइम पूरी कोशिका को पचा सकते हैं जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं अथवा एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देख रहे हैं हम। तो इसका उत्तर होगा समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो तो दोनों विलयन के लिए परासरण दाब का मान भी बराबर होता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 से 3 अंक वाले प्रश्न थे। मिश्रण व यौगिक में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा रासायनिक भौतिक परिवर्तन में अंतर, 19 सरल जटिल ऊतक में अंतर, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, रेखित पेशी व अरेखित पेशी में अंतर, हृदयक पेशी के 3 लक्षण, पादप कोशिका का नामांकित चित्र, 21वां प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, रेखित पेशी अरेखित पेशी कार्डियक पेशी का नामांकित चित्र, बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक, दूरी व विस्थापन में अंतर, और ये सवाल पूछा गया था। तो आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर देखे। 3 नंबर और 4 नंबर में चित्र और अंतर वाले प्रश्न थे। धन्यवाद।